ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। सबे सुख भये प्रभ तुठे। गुरु अर्जन देव जी महाराज दया करते हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अगर प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी त्रुठ जाए, अगर कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाए, दया कर दे, तो सारे के सारे सुख मिल जाते हैं। सब सुख मिल जाते हैं, सब सुखों का एहसास हो जाता है जब अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज त्रुठ जाए, कृपा कर दे। एक ये भी अर्थ है साध संगत जी की, जब गुरु महाराज इस लायक बना दें हमें, तो फिर हमें सुख ही सुख प्राप्त होता है, अपनी खुशी का पात्र बना ले। जैसे साध संगत जी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी और बाहर कंट्रियों में भी, जब बच्चे इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का टेस्ट देते हैं और फिर उनके नंबर आ जाते हैं, लेकिन टेस्ट देने के लिए उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना होता है। इतने नंबर मैथ्स में, इतने नंबर साइंस में, इतने नंबर मेडिकल में, इतने नंबर फिजिक्स में, इतने नंबर केमिस्ट्री में। तो ये ऐसा संगत जी, जब महाराज इस लायक समझ लेते हैं हमें कि हमें अपनी कृपा का पात्र बना ले, अधिकारी बना ले, तो मतलब सुख ही सुख मिल जाता है। गुरपुरे के चरण मन उठे। पूरे गुरु नानक पातशाह के चरणों के साथ हमारा मन जुड़ जाए, चरण मन उठे, हमारे मन में गुरु महाराज के चरण वस जाए, हमारे मन में गुरु महाराज का शब्द वस जाए, हमारे मन में गुरु महाराज का नाम, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक नाम वस जाए। यहाँ पे साध संगत जी ऊपर की पंक्ति में एक तरीके का प्रश्न भी है, प्रभ किस प्रकार जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। सबे सुख भये प्रभ तुठे, भाई महाराज आप कैसे खुश होते हो। तो नीचे की पंक्ति में महाराज यहाँ पे इसके अगली पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं, गुरपुरे के चरण मन उठे। उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि कौन सा प्रकार का जो है वो सुख जो बनता है। महाराज कह रहे, अभी देखो यहाँ पे भी प्रश्न है दोनों पंक्तियों में, अगली तीसरी पंक्ति में उत्तर देंगे महाराज, कृपा करेंगे, प्रश्न के साथ उत्तर दे रहे हैं। समझने की बात है साध संगत जी की, अर्थ तो पता नहीं कितने हो जाएं, हमारे मन में कौन सा अर्थ बैठ जाए, किस अर्थ के साथ हमारा मन जुड़ जाए और हमें गुरबाणी के साथ जोड़ दे, बात इतनी है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि जिस मन में पूरे गुरु के चरण वसे हों, वो मन जो है सुख प्राप्त करता है। सहज समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। महाराज कह रहे हैं कि सुते सिद्ध ही जिनके अंदर समाधि लग जाए, जिनकी नाम के अंदर सतनाम वाहिगुरु कान में चलता रहे, मन में चलता रहे, आवाज सुनती रहे, गुरु महाराज कह रहे हैं ये नाम ही सुखों का साधन है। सहज समाध लगी लिव अंतर, सहज की जो समाध है, ऐसे नहीं यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ, यहाँ भी दौड़ो वहाँ भी दौड़ो, नहीं, बड़ी शांति से अपने मन को जोड़ के रखा है। इससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, उसका भी हाल चाल पूछ लो, उसका भी ये कर लो, नहीं साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी सहजे ही अंदर समाधि लगी, जिनके अंदर सहज आ गया, शांति आ गई, जिनके अंदर सहज स्वरूप आ गया, जिनकी बिरती जो है अंतर्मुख होने लगी, जिनकी बिरती बाहर की नहीं, इसका रंग काला उसका रंग पीला, ये गाड़ी बड़ी ये गाड़ी छोटी, ये बाहर मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? मैंने आज कितना झूठ बोला, मैंने आज कितना पाप किया, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को गंदी नजर से तो नहीं देखा, ये अंतर्मुखी बिरती है। महाराज कह रहे हैं जिनकी सहज समाध लगी लिव अंतर, जिनकी अंतर आत्मा में लिव लगने लगी, जिनको अपने अंतर आत्मा का ज्ञान होने लगा, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, कितना नाम जपा और जपना चाहिए था, कम जपा गया, कितना समावेश हो गया, सो रस सोई जाने जियो। प्रभु परमात्मा का रस, आत्मा का रस तो वही पहचान सकता है और नहीं कोई जान सकता।
तो यहाँ पे भी एक तरीके का प्रश्न उत्तर आ गया कि प्रश्न क्या बनता है भी, जिसमें महात्मा बिरती को कह लो कि समझ लिया, जिसने सहज की समाधि को लगाना सीख लिया, उसको अंतर की ज्ञान की अवस्था देखने को मिल जाती है। उसको रस का पता लगता है कि 1 घंटा सिमरन तो कुछ भी नहीं है, 24-24 घंटे भी सिमरन करते रहो तब भी कम है, क्योंकि इसमें आनंद ही इतना बन जाता है। अगम अगोचर साहिब मेरा, मेरे साहिब मेरे अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जी, आप तो अगम हो, आप तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, आप तो अगोचर हो, आपके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता। घट घट अंतर वर्तै नेरा, महाराज कह रहे हो आप घट घट के अंतर हो और बहुत ही नज़दीक से भी नज़दीक हो। एक हाथ जितना है हमारा दूर हमारी आँखों से, इतनी दूर भी नहीं हो, इससे भी नज़दीक हो महाराज। आप हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे चारों दिशाओं में हमारे साथ ही साथ हो परमात्मा वाहिगुरु जी। इसीलिए साध संगत जी कहा जाता है कि परमेश्वर देख रहा है। पाप करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, पुण्य करेंगे तो भूल जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कल कौन सा समा आ जाए। पुण्य करो और उसको दरिया में डाल दो, पाप करने से पहले 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, क्योंकि वो देख रहा है। और जब उसके रिकॉर्डिंग में आ गया तो फिर उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। सदा अलिपत जिया का दाता, को विरला आप पछाणे जियो। महाराज कहते हैं सदा अलिपत, यहाँ पे अलिपत का मतलब यही है कि वो हमेशा हमारे असंग है, हमेशा जीवों को दाता देने वाला, जीवों को खान पान देने वाला है। परंतु ऐसे असंग वाहिगुरु को कोई विरला ही समझता है। साध संगत जी, हम सब नहीं समझ पाते, क्योंकि ना तो हम समझना चाहते हैं और ना ही हमारे पास वो समझने वाली बिरतियां हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं को विरला आप पछाणे जियो। कोई विरला ही है जो आपको पहचानता है। आपको पहचानने की जो निशानियां हैं वो किसी विरले को ही समझ आती हैं। प्रभु मिलने की एह निशानी, अब बता रहे हैं भी कौन सी निशानी है। प्रभु मिलने की एह निशानी, महाराज आपको मिलने की निशानी कौन सी है। मन को सच्चा हुक्म पछाणी, महाराज कह रहे हैं मन सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म को पहचानना शुरू कर दे, अर्थात दुख और सुख में एक समदृष्टि रहना, ये है साध संगत जी ब्रह्म मिलने की निशानी। अगर महाराज भी देखो ना, जपजी साहिब में महाराज ने शुरुआत में कहा था ना, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। अगर हुक्म के अंदर रहना आ गया तो सुख क्या, दुख क्या, जल क्या, थल क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, आगे क्या, पीछे क्या, सब का सब एक बराबर हो जाता है। महाराज कह रहे हैं दुख और सुख में एक सम कर रहना है, ये है हुक्म को पहचानना। मन एक को सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्ता से, आनंद खसम कै भाणे जियो। महाराज कह रहे हैं खसम के, अकाल पुरख वाहिगुरु हमारा खसम, हमारा हस्बैंड, उसके भाणे को मानते हुए आनंद में रहना है, तृप्त रहना है, हमें एक समान रहना है, सहज में रहना है, संतुष्टि संतोख सदा तृप्ता से, हमेशा तृप्त रहना है, संतुष्टि में रहना है। कब? अपने अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु नानक महाराज जी के हुक्म को मानते हुए, भाणे को मानते हुए। बहुत बड़ी बात है साध संगत जी। पहले तो हुक्म को समझ लेना बड़ी बात है, फिर समझ के उसको मान लेना बहुत बड़ी बात है, और मानने के बाद अहंकार ना करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी लंबी गेम है, पर ये सब दृढ़ता, ये सब जो समझ लो कि ताकत मिलती है सतनाम वाहिगुरु का जाप करते 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 ये ताकत मिलती है। मन पक्का होता चला जाता है, आत्मा पक्की होती चली जाती है, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि बस जब जह देखूं तह दूर दूर कत होना जाई। जहाँ भी हम देखते हैं बस वही अकाल पुरख परिपूर्ण वाहिगुरु जी नजर आते हैं। हथी दित्ती प्रभ देवनहार, महाराज कहते हैं
आपने वाहिगुरु जी को बाँह दे दी है। किनको बाँह दी है महाराज? आपने कृपा करके मुझे अपनी बाँहथी मतलब बाँह अपनी बाजू पकड़ा दी है। जन्म मरण रोग सब निवारे, मेरी बाँह पकड़ के मुझे इस भवसागर से पार लगा रहे हो। जन्म मरण का जो रोग है, बार बार जन्म लेना, 84 लाख जून में आना, ये रोग आप मेरा दूर कर रहे हो, दूर कर दिया है आपने। मेरी बाँह पकड़ के मुझे इस भवसागर से बाहर निकाला है। नानक दास किए प्रभु अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो। महाराज कहते हैं नानक दास को, दास नानक को, नानक आपका नौकर है, आपका दास है। आपने अपने दास को अपना बना लिया प्रभु अकाल पुरख जी, और हर कीर्तन रंग माणे जियो। अब नानक जो है वो हरि के कीर्तन, आपके कीर्तन में रंग मान रहे हैं, आपके कीर्तन में आनंद मान रहे हैं। कलयुग के तत्ते झोलियों से, कलयुग के कह लो कि लक्षणों से बचा के आपने हमारी बाँह पकड़ ली और हमें अपने कीर्तन के साथ जोड़ रहे हो। साथ संगत जी यही कथा कीर्तन सदा सुखदाई है। साथ संगत जी यही सुखों का खजाना है। गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है महाराज, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। आपके अलावा अगर मैं कुछ और मांगूं तो मुझे दुख ही दुख मिले। महाराज देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। महाराज मुझे नाम दो ताकि मेरे मन की भूख उतर जाए, मेरे मन की लालच उतर जाए। महाराज मेरे मन को शांति मिल जाए। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ऐसी अरदास गुरु महाराज के चरणों में करते हुए साथ संगत जी दिन रात सुबह शाम भक्ति मांगनी है। दिन रात सुबह शाम हमने संतोख मांगना है और अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म में, भाणे में रहने की दात मांगनी है अकाल पुरख वाहिगुरु जी से।